भगवान ने कहा तुम्हारे पति को छोड़ तो देंगे, लेकिन अपने पति से बता दो कि 1000 कमल के पुष्प और फटे पुराने कपड़ों की गेंद है, लेके आओ और हमका बैठा के ऊपर पहुंचाओ। तुम सब जने काली दही का छोड़ के रमणक दीप जाओ जहां से आए हो, अन्यथा छोड़ने वाले नहीं। तो नागिनों ने कहा प्रभु रमणक दीप में हमारा दुश्मन रहता गरुड़, हमका छोड़ी ना महाराज मार दे हैं। तो भगवान कहते जाओ तुम्हारे पति के हमने फंचिन्ह बना दिए हैं, पग चिन्ह, वो गरुड़ तुमसे नहीं बोलेगा। राजा परीक्षित महाराज पूछे मुनिवर ये गरुड़ और कालीनाग की दुश्मनी कैसे बनी, ये कालीदही क्यों आए? रमणक द्वीप में रहते थे, कालीदही में क्या करने आए? तो बतलाया ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम कश्यप ऋषि भगवान, और कश्यप ऋषि महाराज जी की कई पत्नियां थी, दित्य, आदित्य, कद्रू, बिंता। तो जितनी नारियां हैं सबके पुत्र अलग अलग पैदा हुए। नारियां 4, पति 1, और सभी नारियों से अलग अलग जैसे पुत्र पैदा हुए। सबसे पहली नारी थी दित्य, तो दित्य से दैत्य पैदा हो गए। आदित्य नाम की नारी थी, तो आदित्य से देवता पैदा हुए। जो तीसरी नारी थी कद्रू, उससे नाग पैदा हुए, सर्प पैदा हुए। और चौथी नारी थी बिंता, तो बिंता के द्वारा 2 पुत्र पैदा हुए, गरुड़ देव तथा वरुण देव। गरुड़ भगवान मयूर है, मोर, और वरुण भगवान जल में वास करते हैं, जल में रहते हैं। तो इसीलिए नारियों को चाहिए कि कमर के ऊपर अगर पानी है तो चाहे वो तालाब हो, नहर हो, नदी हो, उसमें नारियों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर कमर के ऊपर पानी है तो अगर प्रवेश करती हैं तो पाप लगता है, कलंकित पाप, क्योंकि उसमें गरुड़ भगवान, वरुण भगवान का वास रहता है। वरुण महाराज जल के भीतर रहते हैं, कमर के ऊपर पानी हो तो तालाब में प्रवेश नहीं करना चाहिए चित कभी भी। तो इस प्रकार गरुड़ महाराज ये 2 भाई। तो एक समय की बात है, कालीनाग की अम्मा बिंता और गरुड़ की अम्मा बिंता और कालीनाग की अम्मा कद्रू, ये दोनों लोग बैठे थे, दोनों सवत हैं। तो कहीं बिंता ने कहा कद्रू से कि जो तुम्हारे बेटे सर्प हैं तुमका बहुत मुहाते हैं। तो कद्रू ने कहा बिंता का तुम्हारे बेटे गरुड़ तुमको नहीं मुहाते? कहीं मुहाते तो हैं, कई जगह तुमको मानते हैं। तो एक बात बताओ, सूर्य भगवान के जो रथ में घोड़े हैं वो कौन रंग के हैं? का घोड़े तो सफेद हैं। तो नागों की अम्मा ने कहा घोड़े काले हैं, और मोर भगवान की अम्मा ने कहा घोड़े सफेद हैं। तो जो सूर्य भगवान हैं इनके रथ में जो घोड़े हैं सफेद हैं, ये सत्ता है। लेकिन नागों की अम्मा ने कहा घोड़े काले हैं, झगड़ा हो गया। तो नागों की अम्मा ने कहा घोड़े काले हुए तो तुमको मेरे घर दासी बनना होगा, नौकरानी। तो गरुड़ की माँ ने कहा कि घोड़े सफेद हुए तुमको मेरे घर नौकरानी बनना होगा। कहा मंजूर है। अच्छा घोड़े सफेद थे, बात की गरुड़ महाराज की अम्मा की सही, पर जो नागों की अम्मा कद्रू है ना, उन्होंने छल किया। अपने बेटों से कहा बेटा ये बताओ जो घोड़े सफेद हैं कि काले? का घोड़े तो सफेद हैं। कहा बेटा हम तुम्हारी अम्मा और क्यों घर में चौका बर्तन करबे, का तुमका नीक लागे? नहीं। कहीं बेटवा फिर कहा करी, कहीं अम्मा चिंता ना करो, लगे न जाओ, बाकी घोड़े सफेद नजर ना, यही हमारी जिम्मेदारी है। तो जितने ये सांप हैं उड़ उड़ के जाते हैं और घोड़ों में लिपट गए, लिपेट गए, काले हो गए घोड़े, सफेद घोड़े सब काले नजर आ रहे हैं, लेकिन पास नहीं गए।
अब होनी थी अनहोनी, अनहोनी हो गई होनी। जो सतता था असत से असत हो गया सतता। तो बिंता को नौकरानी बना लिया। ये जो मोर भगवान इनकी अम्मा को काली नाग की अम्मा ने, सर्पों की अम्मा ने नौकरानी बना लिया। और ये बात जब मोर भगवान जान पाए तो युद्ध चुरी हो गया। विकराल जितने छोटे छोटे सांप सबका खाद चले जाते, गरुड़ महाराज खा ले रहे, मार डाल रहे। अब काली नाग का नंबर आया। और जब काली नाग का नंबर आया तो काफी समय तक लड़ा। एक नहीं दो नहीं, 21 सालों तक अकेला लड़ता रहा काली नाग गरुड़ भगवान से। लेकिन अंत में लाचार होकर भगा, अपनी जान बचा के भाग जा रहा है। आगे आगे काली नाग, पीछे पीछे गरुड़ महाराज, मोर भगवान। तब तक मिल गए रास्ते में काली नाग को कौन कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। नारद बाबा मिल गए। काली नाग क्या हुआ? का भगवान हमका बचा लियो, नहीं तो हमका ही गरुड़ न छोड़ी है। तो नारद बाबा कहें काली नाग अगर तुम अपन जान बचावा चाहत हो तो काली दहका चले जाओ, गरुड़ हुआ ना चाहिए, बाकी संसार में तुमका छुड़ी है ना। तो काली नाग ने कहा बाबा हुआ काहे न चाहिए? तो कहा हुआ श्राप है। कैसा श्राप? तो एक समय के बाद ये गरुड़ रोज आना जाया करते थे, कालीदह से मछलियों को पकड़ के खाते थे। और जो हड्डी पंजोड़िया थी वहीं पर एक संत बाबा रहते थे, सौभर ऋषि भगवान, उनकी कुटी में डाल दिया था। और ये रोज सफा करें, रोज जानबूझ के डालें। बस सौभर ऋषि बाबा श्राप दे दिए कि गरुड़ आज के बाद अगर तुम कालीदह के आसपास नजर आई हो, कालीदह के आसपास नजर आओगे तो तुम जल के भस्म हो जाओगे। तो नारद बाबा कहीं काली नाग गरुड़ हुआ न जाए, बाकी तुमका कहीं छोड़ी ना। तभी से रमणक द्वीप को छोड़कर कालीदह में काली नाग बैठ गया था। और तभी से दुश्मनी गरुड़ की यानी मोर भगवान की नागों की आज भी सलामत है। अगर मोर महाराज सांप का देख लिए तो जब तक मारी न डरी छोड़ी है ना, चाहे जहां घुसर जाए बेचारे। तभी से सांप की और मोर भगवान की दुश्मनी आज भी सलामत है। बोलो सच्चिदानंद बिहारी लाल की जय हो। इधर भगवान यशोदा मैया के पास पहुंचे, अंग को पूछा, प्रेम के साथ घर ले गए। और बंधु कल आपके बीच में रुक्मिणी मंगल की पौन कथा है। भगवान कन्हैया मैया रुक्मिणी के विवाह की पौन कथा, प्रसाद में धान के अलावा और बारात की व्यवस्था है। बारात भयानक निकलेगी, बाबा बाजार से होते हुए रुदौली से घनसर यही सब आएगी।